नमस्कार, आदाब साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे किसान भाई लगभग 40 से 45 दिनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इस ठंड के मौसम में, इस जाड़े के मौसम में, जहाँ की बारिश भी हो रही थी, हमारे किसान भाई सड़कों पर थे। किसान भाइयों की ये ज़िद है कि इन कानूनों को ख़त्म करवा कर ही वो अपने घर वापस जाएंगे, और सरकार की ये ज़िद है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। 8वें दौर की वार्ता होने को है। क्या होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ऐसी सरकार जिसे जनता ही चुनकर भेजती है, जिसे हम आप सब मिलकर ही बनाते हैं, उससे ही अपनी बात मनवाने के लिए हमें सड़कों पर 40-40 दिन, 50-50 दिन बैठना पड़ता है, बल्कि 100-100 दिन बैठना पड़ता है। अगर आपको याद हो कि पिछले साल इन्हीं दिनों में, जाड़ों के दिनों में, CA/NRC के विरोध में 101 दिन जो धरना प्रदर्शन था वो चला था शाहीन बाग में, और शायद कोरोना ना आता तो आज भी वो धरना प्रदर्शन चलते होते। एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो जनता ने जिस सरकार को चुनकर भेजा है, उसी की बात सुनने के लिए सरकार को इतने इतने दिन लग जाते हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है कि अपना जो सरकारी तंत्र है वो भी इस बात में लगा देती है सरकार कि विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, जो कानून हमने बनाए हैं उसको लागू ही होना चाहिए। यानी एक दमन की प्रक्रिया, एक कुचलने की प्रक्रिया देखने में लगती है कि जो कानून है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। और सारा सरकारी तंत्र इस काम को पूरा करने में लग जाता है कि कोई सरकार के ख़िलाफ़ ना जाए। एक तानाशाही सरकार का एक सिंबल दिखता है, एक संकेत दिखता है। बहरहाल इस स्वतंत्रता जो देश है, स्वतंत्र देश है, उसमें हमें धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। अपनी बात को मनवाने के लिए 100-100 दिन बैठने पड़ रहे हैं, 40-40 दिन हमको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, तब जाकर कहीं सरकार हमारी बात सुनती है। और क्या होता है ये भी आगे देखने वाली बात है। हम आपको बहुत पीछे ले चलते हैं कि जब हमारा देश ग़ुलाम हुआ करता था, तब हमारे किसान भाइयों के आंदोलन बहुत हुआ करते थे। उस वक्त उनकी समस्याएँ बहुत गंभीर थीं। समस्या आज भी हमारे किसान भाइयों की बहुत गंभीर है, क्योंकि वो कहते हैं कि MSP ख़त्म हो जाएगी। उनका भी शक ठीक है कि MSP ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज कानून का हिस्सा MSP नहीं है। अगर कानून में MSP नहीं लिखी गई है तो वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगी। ये जायज़ बात है उनकी। दूसरी जो बात है वो भी सही है कि प्राइवेटाइजेशन की ओर ये खेती चली जाएगी। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन खेतों को ले लेंगे, फसलों को ले लेंगे, तो ये डर है कि कहीं ना कहीं उनके खेत भी असुरक्षित हो जाएंगे, जो आगे आने वाले टाइम में गलत हो सकते हैं। बहरहाल अगर किसानों को ये कानून पसंद नहीं है तो ये कानून किस काम का है। बात करते हैं स्वतंत्रता से पहले की, कि जब किसान भाई आंदोलन करते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन है वो शायद यही सबसे बड़ा आंदोलन कहलाएगा, क्योंकि 40 से 45 दिन होने जा रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले एक आंदोलन जो सबसे मशहूर हुआ वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था और गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। बड़ा मशहूर आंदोलन था। ये आंदोलन किस लिए किया गया, हम आपको बताते हैं कि ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने व्यवस्था बना रखी थी कि जो आपका 3/20 भाग है किसी भी खेत का, उस पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ये हमारे किसान भाइयों की मजबूरी थी कि इतने हिस्से में उनको नील की खेती करनी ही पड़ती थी, और उसका बदले में उनको कोई मेहनताना भी नहीं मिलता था। तो इसके ख़िलाफ़ एक चंपारण आंदोलन बहुत बड़ा किसान भाइयों ने किया था, जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और इसको राजकुमार शुक्ल, जो इलाके के बहुत ही समृद्ध किसान थे, उन्होंने शुरू किया था। इस शोषण की जो व्यवस्था थी इसके ख़िलाफ़ हुआ था। और दूसरा जो आंदोलन था खेड़ा आंदोलन था, जो कि लगान को लेकर हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल तिलक जी ने इसको शुरू किया था। इसमें गांधी जी साथ में थे और 1918 में यह आंदोलन हुआ था। इसके बाद जो मशहूर आंदोलन था वो सूरत के गुजरात में वारदोली आंदोलन था, 1928 में हुआ था। ये भी लगान के ख़िलाफ़ हुआ था, कि लगान को लेकर ही हुआ था ये भी आंदोलन। विजोलिया किसान आंदोलन, ये पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। जो मशहूर क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में 1847 से शुरू हुआ और लगभग अर्ध शताब्दी तक चलता रहा। इसके बाद तेभागा आंदोलन, जो कि 1946 का है।
इस तेभागा आंदोलन में भी बहुत ही ज़्यादा सशक्त तरीके से इसका आंदोलन को किया गया। इसमें भी लगान की दर को घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू हुआ। लगभग 50 लाख किसान भाइयों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किसान भाइयों ने हमारे करे हैं अपनी कृषि समस्याओं को लेकर, लेकिन वो गुलाम देश में किए हैं। लेकिन आज आज़ाद देश में अगर किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं तो ये बहुत शर्म की बात है हमारी सरकार के लिए। इसके बाद तेलंगाना आंदोलन जो कि 1946 में आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ, ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में शुरू हुआ था, कूका विद्रोह आंदोलन ये भी कृषि जो संबंधित समस्याएं थीं उसके लिए किया गया था, जो कि 1872 में हुआ था और इसके संस्थापक थे भगत जवाहर मल। और रामोसी किसानों का जो विद्रोह था वो भी बहुत बड़ा नाम था इसका, रामोसी किसानों का जो विद्रोह था 1879 से वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में शुरू हुआ। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे किसानों के आंदोलन चलते रहे, जिनको जो पहला आंदोलन था वो मदन मोहन मालवीय जी ने शुरू किया लगान वसूली को लेकर। उसके बाद मोपाला विद्रोह, उसके बाद दक्कन विद्रोह, इस तरह के न जाने कितने आंदोलन हैं जिसके बारे में हम आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन वो एक ग़ुलाम देश के आंदोलन थे जो कि बनते थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, उनकी व्यवस्थाएं गलत थी, उनके कानून गलत थे, तब हमारे किसान भाइयों को संघर्ष करना पड़ता था, तब जायज़ लगती थी बात। लेकिन आज इस स्वतंत्र देश में जब हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं तब बात गलत ही लगती है, क्योंकि हमारी बनाई हुई जो सरकार है उससे बात मनवाने के लिए इतना संघर्ष कि 40-40 दिन तक सड़कों पर बैठना, उस संवेदनहीन सरकार ही हम इसको कहेंगे कि इस सर्दी के मौसम में जहाँ जल्द से जल्द उनकी समस्या को सुना जाना चाहिए था, उनको इतने दिन तक संघर्ष करना पड़ रहा है। हम और आप एक दिन सर्द रात में रहकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से वो इन रातों को काट रहे हैं, किस तरह से वो अपने घर बार छोड़कर पानी में भूख से प्यास से जैसे भी पड़े हैं वो पड़े हैं। लेकिन सरकार है कि अपनी बात को मनवाने में लगी हुई है, अपने कानून को लागू करने में लगी हुई है। एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है इन आंदोलनों के पीछे। जिस तरह से CNRC को लेकर आंदोलन हुए, आज फिर किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या हमने ये सरकार इसलिए बनाई थी कि हमारी जनता सड़कों पर रहे और सरकारी तंत्र इस बात पर काम करे कि देखो कहीं विरोध ना होने पाए, कोई विरोध प्रदर्शन ना करने पाए। अगर उसने विरोध किया, आवाज़ सरकार के ख़िलाफ़ उठाई, तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमे कर दिए जाएंगे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये विषय अपने आप में एक गंभीर विषय है। एक जनता के रूप में, एक वोटर के रूप में हमारे आपके सबके सोचने का विषय है। आज बस इतना ही। नमस्कार।